ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सिखों को बरगलाने की खूब कोशिश की थी। यहां तक कह दिया था कि भारतीय सेना ने अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल है उसके ऊपर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इस एजेंडे को तुरंत ही ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तान की पोल खोल दी गई। पाकिस्तान ने कैसे गुरुद्वारे पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस हमले को नाकामयाब कर दिया गया था। पाकिस्तान शायद यह भूल जाता है कि इसी सरकार में, मोदी सरकार में, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया था। और अब एक बेहद ही सराहनीय कदम उत्तराखंड से देखने को मिला है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की, यह तस्वीर है ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की यात्रा के लिए पहले जत्थे को उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना कर दिया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संगतों के पहले जत्थे को बधाई दी और उन्हें कहा कि आपकी यात्रा सुगम रहे और आप सुरक्षित इस यात्रा को करके वापस लौटें। हम इसकी कामना करते हैं। दरअसल ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा चमोली जिले में है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल के इसके कपाट जो हैं वो 25 मई को खुलने वाले हैं। 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, उस चढ़ाई को चढ़ते हुए श्रद्धालु वहां जाते हैं। पंज प्यारा, अगर आप लोग नहीं जानते तो पंज प्यारा वो 5 व्यक्तियों को कहा जाता है जिसमें सिख धर्म के स्थापक श्री गोविंद सिंह जी के द्वारा इन लोगों को चुना गया था और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सहमति जताई थी। इनके नाम थे दया भाई सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह। इनका महत्व बहुत है। पंज प्यारे सिख समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन भी किया जाता है। बलिदान को हम नहीं भूल सकते। यहां उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस यात्रा को रवाना करने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने तीर्थ स्थल तक की लगभग 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा हर श्रद्धालु के लिए धैर्य और साहस की परीक्षा है, उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को अधिक सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार हेमकुंड साहिब यात्रा को सरल और सुगम बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने गोविंद घाट में वैली ब्रिज का निर्माण करवाया और वहां जल्द ही स्थायी पुल का निर्माण भी करवाया जाएगा। इस मौके पर हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत किया और संगतों की सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सहयोग से तैयार एआई संचालित चैटबॉट इंटरनल गुरु के अपग्रेडेड संस्करण का भी प्रदर्शन किया गया। यह चैटबॉट गुरबाणी पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक सनातनी मुख्यमंत्री उन्हें कहा जाता है और जिस तरीके से धर्म को लेकर वो काम करते हैं वो वाकई में सराहनीय है, काबिल तारीफ है और शायद इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने दोबारा उन्हें चुना है और शायद यही कारण है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरी बार उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी है। तो जिस तरीके से इस यात्रा को भेजा है पहले जत्थे को, अच्छा आपको यहां यह भी बता दें कि अब तक 60,000 लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और लोग भारी मात्रा में यहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। बाकी जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संगत को रवाना किया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।